अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और ऑलरेडी आपकी एसआईपी चल रही है तो हो सकता है आपको री केवाईसी करवाना पड़े। अगर आपका केवाईसी पहले हुआ भी है तो तभी भी हो सकता है कि आपको री केवाईसी कराना पड़े, क्योंकि अप्रैल 2024 से सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने ऑफिशियल जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट में थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर, और आप कैसे अपना केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपको भी री केवाईसी कराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो और केवाईसी का स्टेटस जानने के बाद आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो अगर हम केवाईसी का स्टेटस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप CVL की वेबसाइट, CVL KRA की वेबसाइट पर जाकर उसमें केवाईसी इंक्वायरी का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके सिंपली उसमें अपना पैन नंबर डालेंगे तो आपको केवाईसी का स्टेटस उसमें पता चल जाएगा। तो पैन नंबर डालने के बाद आपको जो केवाईसी का स्टेटस आएगा उसमें 3 तरीके के स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं, वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड या ऑन होल्ड। अगर आपका स्टेटस वैलिडेटेड आता है तो इट मीन्स आपका जो पास्ट में केवाईसी बना है वो आधार के बेस पे बना है, तो इस कंडीशन में फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको री केवाईसी कराने का जरूरत नहीं है। आप हर तरीके की ट्रांजेक्शन करने के लिए एलिजिबल है, चाहे वो किसी नया इन्वेस्टमेंट करना हो या रिडम्पशन करना हो, तो इसमें इस वाले केवाईसी में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर पास में आपका जो केवाईसी है वो अदर देन आधार हुआ है, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर यूटिलिटी बिल के बेस पर आपका केवाईसी अपडेट हुआ है, तो फिर आपका जो केवाईसी है वो रजिस्टर्ड वाले स्टेटस में आएगा। का एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी नया करेंगे तो फिर आपको केवाईसी अपडेट कराना होगा। अगर आपका केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड या रिजेक्टेड आता है तो उस केस में आप किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आपकी जो अगर कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी चल भी रही है तो वो भी बंद हो जाएंगी, और इवन आप अपना जो अमाउंट है वो रिडीम भी नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको इमीडिएटली अपना केवाईसी अपडेट कराना है दोबारा। केवाईसी ऑन होल्ड आने का रीजन हो सकता है कि आपका मेल वेरीफाई ना हो या फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई ना हो, तो जल्द से जल्द अपना जो केवाईसी है वो आप अपडेट करा लीजिए। केवाईसी का स्टेटस चेक करने के लिए CVL KRA का वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना सिंपली पैन नंबर डाल के अपना केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी में वेरीफाइड आता है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्ड आता है तो आपका एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी नया करेंगे तो फिर आपको केवाईसी अपडेट कराना होगा। अगर आपका ऑन होल्ड आता है तो इमीडिएटली आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके AMC में जाके अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो म्यूचुअल फंड में केवाईसी के अपडेट के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।